लो जी, वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान इंडिया मैच के बायकॉट वाले सीन के बाद हरभजन सिंह का भी इस मुद्दे के ऊपर आ गया है भाषण। ठीक है, अंदाज़ा करो हरभजन सिंह भी भाषण देगा। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट बेनिफिट्स आर यू गेटिंग फ्रॉम, मतलब आपको क्या फ़ायदा हो रहा है ये सब कुछ करके। आप सिर्फ एरोगेंस दिखा रहे हैं, यानी कि अना दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस किस्म का कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं तो फिर दिल गुर्दा रखें और दिखाएं कि आप वाकई इस किस्म का कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं, यानी कि इस चीज़ को प्रोलॉन्ग लेकर चलें। बाइकआउट आज कह दिया तो बस फिर बाइकआउट है। ठीक है, वो कहते हैं ये टोटल एक ड्रामा क्रिएट हुआ हुआ है ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और उनको ये शो करने के लिए कि हम जी वाकई में बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, और अगर आप खड़े हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर आप अपने मुल्क के उन लोगों के बारे में सोचें, यानी कि उन पाकिस्तानियों के बारे में सोचें जो ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, आगे वो मज़ीद ये कहते हैं कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ये मैच खेला जाना था श्रीलंका में। ठीक है, और उसमें कोई बसड़ नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी दोनों मुल्कों के बीच में, पाकिस्तान इंडिया के बीच में एक वॉर हो चुकी है, उसके बावजूद आपने एशिया कप खेला तो उस टाइम भी ट्रॉफी के टाइम जो ड्रामा हुआ वो भी सबने देखा, लेकिन मैचेस हुए। ठीक है, आप वो रेवेन्यू छोड़ने को तैयार नहीं थे जो कि एशिया कप खेल कर आपको मिला, एशियन क्रिकेट काउंसिल से एंड ऑल दैट। और अगर आप बहुत ज़्यादा कोई पैट्रियट हैं, मुहिब वतन, ठीक है, तो अब आपका फिर उस टाइम आपका पैट्रियटिज़म किधर था जब आप एशिया कप खेल रहे थे अगेंस्ट इंडिया। सो आपको अपने मुल्क के लिए कोई फीलिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन आप दूसरे मुल्क के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क से आपको प्यार नहीं है लेकिन आप दूसरे मुल्क के लिए, जिसे कहते हैं ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं, ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, और अब आप उनके साथ जाकर खड़े हुए हैं। प्लस उन्होंने ये भी लिखा कि आईसीसी को इंसाफ करने दें, पॉसिबिलिटी है, यानी कि मुमकिन है कि आपको सैंक्शंस लगें, आपको फ़ाइन्स हों, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आईसीसी इसके बाद आपको कभी भी आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होस्ट ना करने दे। ये हरभजन सिंह ने बात की है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि अगर बाइकआउट आया है, ये जो सारा कुछ पाकिस्तान इंडिया का ड्रामा चल रहा है, इसमें हरभजन सिंह और इन जैसे और भी लोग पाकिस्तान इंडिया से ये बराबर के कसूरवार हैं। इन एक्स क्रिकेटर्स ने नहीं सोचा, मतलब इनका इतना वो विजन ही नहीं होता ना। ये क्रिकेटर हैं यार, विजनरी थोड़ी हैं। क्रिकेटर हैं, एंटरटेनर हैं, क्रिकेट खेलते थे वो अच्छे थे, विजनरी नहीं है। इन्होंने कभी इनको क्या पता था कि इनको लगता था जो भी बोल देंगे बस ठीक है, इंडिया को बाइकआउट। आप ही लोग तो चाहते थे कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट का बाइकआउट हो जाए, पाकिस्तान के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। ये मैं तो नहीं कहता, ये आप ही लोग कहते थे। अब जब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट का बाइकआउट होने की तरफ जा रहा है तब आप सबकी चीखें जो है वो मरीख तक जा रही हैं। भैया ये हिपोक्रेसी है, ये आप लोगों की मुनाफकत है। एक जगह पर टिक जाओ सर। आप पहले कहते थे पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, टोटल बाइकआउट होना चाहिए, आप कहते थे ना, तो अब वो हो गया। आपने वो जो लेजेंड्स लीग थी उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच का बाइकआउट किया था ना, तो अब पाकिस्तान ने आपके मैच का बाइकआउट कर दिया, तो ये तो पलड़ा बराबर नहीं हो गया। इसलिए कहते हैं ना, सोच समझ के बोलना चाहिए ताकि बाद में अपनी स्टेटमेंट को चेंज ना करना पड़े। और अगर आप चेंज करें तो आप माने कि हाँ नहीं मैं उस टाइम गलत था। जैसे मैं कई दफ़ा मान जाता हूँ कि नहीं यार वो उस टाइम मैं गलत था, मैंने सही जिसे कहते हैं चीज़ को समझा नहीं, या उस टाइम वो चीज़ मैंने किसी और तरीके से कंसीव की और बाद में वो चीज़ कुछ और निकली, तो भाई माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांगने में क्या जाता है। इतना ईगोइस्टिक एरोगेंस तो आपके अंदर भी है भाई। आप भी अपनी बातों से जिसे कहते हैं यूटर्न तो ले लेते हैं, लेकिन आम लोगों से माफ़ी नहीं मांगते। आपने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, आप लोगों ने सियासत घुसा दी। आपने लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान वाले मैच का बाइकआउट किया ना, किस लिए किया था? क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज थे आपके और पाकिस्तान के बीच में, आपका मुल्क और पाकिस्तान, आपके पॉलिटिकल इश्यूज थे। आपने उसी की बेस के ऊपर जो भी वाकया शाक्या हुआ एंड ऑल दैट, उसकी बेस के ऊपर आपने कर दिया बाइकआउट। फाइन, ठीक है, लेकिन अब जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत कर रही है। वो ठीक था आपका बाइकआउट करना, ये बाइकआउट करना गलत हो गया, ये कैसे है? साडा कुत्ता कुत्ता ताड़ा कुत्ता टॉमी, ये तो वो वाला हिसाब आप कर रहे हैं। बाकी वो जो आपने बात की है कि एशिया कप से रिलेटेड, सर एशिया कप से रिलेटेड तो आप पहले अपनी टीम का जवाब देना। आपकी नेशन कह रही थी, डेमोक्रेसी है, आपकी नेशन कह रही थी कि एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना। आपने 3 मैच ठोक दिए क्योंकि पीछे सोनी खड़ा था। सोनी ने कहा कि भैया 170 मिलियन दिए में मैंने, खेलो। और उन्होंने 3 मैचेस में अपने 170 मिलियन जो हैं वो कमू के तो उधर वो ठीक रह गए। वो मैं वही सोच रहा हूँ, ये डिज्नी जियो वाले
ये सोनी टीवी वालों को कह रहे होंगे गुरु तुम ठीक रह गए यार, उसमें एशिया कप में 170 मिलियन का तुमने वो दिया था रेवेन्यू ब्रॉडकास्टिंग का, तुम तो ठीक ठाक कमा गए होगे हैं। 70 मिलियन भी उस एक मैच की आमदन डालो ब्रॉडकास्टिंग की, तो ये तो 210 मिलियन बनते हैं, 100 मिलियन ऊपर कमा गए हैं। और ये मैं एक ऐसी राउंड ऑफ फिगर दे रहा हूँ एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो वो ठीक रह गए हैं भाई, वो ज़्यादा जिसे कहते हैं बेहतर पैसे कमा गए हैं। बट खैर अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए और अगर ये बात देखी जाए कि यार आप ये जो अभी आप बातें कर रहे हैं पैट्रियटिज्म की एंड ऑल दैट, ऐसी बात नहीं है भाई। हर बंदे को अपने मुल्क से प्यार होता है, ऐसी बात तो नहीं है। अब इंडियंस को इंडिया से प्यार नहीं होगा तो और किससे होगा? होगा देशों से। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से प्यार नहीं होगा तो और किससे होगा? मोज़म्बिक से। हर बंदा पैट्रियट होता है, हर बंदे के अंदर हुब्बुल वतनी होती है, हर बंदे को अपना देश या मुल्क प्यारा होता है। ये आपने क्या बात कर दी है? कोई लॉजिकल बात किया करें ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं तो कम से कम को थोड़ा पढ़ कर कोई रिसर्च करके क्या लोगों के आगे बोलना है उस उधर आया करें। यार जो दिल करता है कभी इधर से शुरू हो गए, कभी उधर से पकड़ लिया, कभी इधर से शुरू हो गया, ऐसे थोड़ी चलता है यार। क्रिकेट का निज़ाम है भाई, आप क्रिकेट के निज़ाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये इस तरह नहीं चलता। इब्राहिम बेटा पापा काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो ये कहता है कि यार ठीक है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, इस तरीके से मैचेस का बायकॉट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी फिर सवाल करता हूं कि भाई साहब इस मैच पर अगर पहुंचे हैं तो पहुंचे किन की वजह से हैं? आप लोगों की वजह से। आप लोगों का एक बहुत बड़ा फैक्टर है चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाने में। पहले आप इंडिया पाकिस्तान बायकॉट लगे रहे, ठीक है, कि इनके बीच में क्रिकेट ही नहीं होनी चाहिए, फलाना टिमकाना। अब जब वो क्रिकेट जो है वो ख़त्म होने की तरफ जा रही है तो अब आपकी चीखें निकल गई, क्योंकि आप वो जिन स्टूडियोज़ में बैठे होते हैं, जो आप मैचेस कवर कर रहे होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का जो एलिमेंट है वो इसी में एक मैच से आता है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप यार? इंडिया पाकिस्तान का मैच ब्रॉडकास्टर सबसे पहले पूछता है भाई आईसीसी से, एशियन क्रिकेट काउंसिल से, कि इंडिया पाकिस्तान के कितने मैचेस हैं, फॉर श्योरिटी से बताओ, ताकि मैं अपना रेवेन्यू स्ट्रीम सीधा करूं। मैं तुम्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा हूं। मैंने ये अल्लू पंजू एक्स क्रिकेटर्स आप जैसे वो लाकर बिठाने हैं स्टूडियो में, जिन्होंने क्रिकेट के नाम के ऊपर अजीबोगरीब किस्म की शायरी करनी है। इनको पैसे देने हैं, मैंने स्टूडियो लगाना है, मैंने कैमराज लगाने हैं, मैंने जाकर कवरेज करनी है, मेरे 100 किस्म के खर्चे होंगे। मुझे पाकिस्तान इंडिया का मैच बताओ ताकि मुझे पता लगे कि उसमें से मैं कितने पैसे पूरे करूँगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। आप क्या आप हमें आपको लगता है हम बेवकूफ़ इधर बैठे हुए हैं? क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं खेली भी तो हमें इंटरनेशनल क्रिकेट का पता भी नहीं है। ओ भैया क्या बात कर रहे हैं आप भी रेवेन्यू के पीछे ही आए थे। आप एशिया कप में रेवेन्यू के पीछे आए थे, ठीक है ना। आपका बीसीसीआई का रेवेन्यू हो गया, ब्रॉडकास्टर्स का रेवेन्यू हो गया, फलाना टिमकाना, आप भी आए उसी चक्कर में थे। वो तो फिर अब आपने हैंडशेक नहीं किया, आपने कहा चलो क्रिकेट तो खेलो ना, पैसे तो कमाओ, बाकी कह देंगे अवाम को बना देंगे बेवकूफ़ के नहीं हैंडशेक नहीं किया। तो यार ये इस तरह की फिल्में जो है ना वो आप ना डालें यार। अवाम जो है ना वो काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं सियाणी है, उसे पता है क्या चीज़ कैसे चल रही है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।